मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.11 में लास्ट क्लास में हम लोग 16 नंबर तक कर चुके थे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हमने आई मान लिया और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जहां पे हमारे फलन में x होता है वहां पर अपर लिमिट माइनस x लिख देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब फिर से क्वेश्चन को लेते हैं हम और ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स, और आज आपकी अपर लिमिट भी तो a है, तो क्या लिखा जाए? अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह पर a माइनस एक्स, ये dx फ्रॉम 0 to a। अब इसको थोड़ा सा ना सॉल्व कर लो हल्का सा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बउआ ऐसे ही रह जाएगा, अंडर रूट a माइनस एक्स। ये आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसे थोड़ा ध्यान से देखो, a माइनस ए प्लस एक्स नहीं बन जाएगा, बाहर माइनस है तो a माइनस ए प्लस एक्स, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा यहां? अंडर रूट एक्स। हम इसको पहले लिख देते हैं, और ये क्या है? अंडर रूट a माइनस एक्स, इसको हमने बाद में लिख दिया, dx फ्रॉम 0 to a। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? i। तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2i। राइट हैंड साइड पे देखिए, दोनों में इंटीग्रेशन का साइन है, दोनों की लिमिट 0 से a तक है, दोनों का हर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स है दोनों में, और दोनों में यहां dx लगा है। अगर कुछ अलग है तो वो केवल अंश अलग है, न्यूमरेटर अलग अलग है। तो जब आप हम इसको जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे बस। तो ये किस तरीके से मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to a। ठीक है। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे भैया, इसका अंश और हर दोनों को देखिए, दोनों सेम हो गए। अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कैंसिल होके यहां क्या बचेगा? dx फ्रॉम 0 to a। 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रल क्या आएगा? x फ्रॉम 0 to a। 2i इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर दो, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे a, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट लिखेंगे 0, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a अपॉन 2। ये i का मान आ जाएगा। तो ये i की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 to 4। ये बताओ क्या ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? मॉड वाले क्वेश्चन हमने किए थे एक दिन, तो मॉड वाले में एग्जाम्पल एक लगाया था हम लोगों ने, एग्जाम्पल नंबर 31। उसके बाद एक्सरसाइज का 5 नंबर, 6 नंबर और 18 नंबर हमने सॉल्व करके दिखाया था आपको। देख लो, अगर कर चुके हैं तो आप वहां से हेल्प ले लो इसकी। ठीक है ना, हो गया है? ठीक है।
आप ये वाला क्वेश्चन अपने मन से कर लीजिए, मॉड्यूलस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पे है बउआ, लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g of x into dx is equal to 2 integration of f of x into dx from 0 to a। और f और g के बारे में कुछ दिया गया है हमको, गिवन f of x is equal to f of a minus x, और दूसरा दिया है g of x प्लस g of a माइनस x इज इक्वल टू 4। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है दर्शाइए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। इसको ये प्रूफ करके आपको दिखाना है, यदि f और g को, इन्होंने बताया f और g के बारे में कि f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a माइनस एक्स है और g ऑफ x सॉरी g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इसकी वैल्यू 4 के इक्वल है। बस तो आपको ये चीजें दी गई हैं, इनकी हेल्प लीजिए और इसको ये सॉल्व करके आपको दिखाना है भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ लिमिट्स हैं, मुझे लगता है लिमिट हम भूल गए लिखना, 0 से a। तो बेटा इसको ये लाना है, मैं एक काम करता हूं, इसी को तो सॉल्व करके लाना है ना, तो इसको हम i मान लेते हैं और सॉल्व करके इसी की वैल्यू वो ला के दिखा देंगे हम आपको। इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी f ऑफ x जी एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। वही वाली प्रॉपर्टी जिसमें x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखते हैं। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, या जहां जहां भी x आप देख रहे हैं वहां सब जगह अपर लिमिट माइनस x लिखिए, f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। ठीक है ना, प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, लिमिट पर कोई असर नहीं आएगा तो लिमिट वही बनी रही है आपके। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहां सबसे पहले क्या दिखा, और f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, तो हम इसकी जगह पर तो ये लिख सकते हैं ना। Therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, इसकी जगह पर ये नोट कर दिया हम। समझ आया आपको? ओके। अब बगल में उसके इनटू में क्या लिखा है, g ऑफ a माइनस एक्स। g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 4 माइनस जी एक्स, ये आ जाएगा 4 माइनस जी एक्स, साथ में डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, i इज इक्वल टू, पहले इसको इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x जी एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? गुना करवा दिया हमने अंदर। और बउआ इसको आप ध्यान से देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x जी एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। यही चीज वहां दिख रही है हमको, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, i। अब ये हमने लिखा i, तो i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a माइनस i। i इधर ले आई तो इस i के साथ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx
फ्रॉम 0 टू a, 2 2s are 4, I is equal to 2 integration of f of x dx फ्रॉम 0 टू a। और I आपने किसको माना था बताइए? I आपने इसे माना था ना, तो I की वैल्यू ये आई, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसी की वैल्यू यही तो लानी थी। देखो जरा आप ध्यान से, नहीं समझ में आया? वही चीज आ गई, देखो, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? 19 नंबर। 2 ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप जल्दी से नोट करें, फिर उसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 dx फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ये हमको सॉल्व करना है। आप देखो इसकी लिमिट देखकर ही एक अंदाजा तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी -a2 + a इसमें लिमिट है। तो सबसे पहले जरूरत है हमें अपने फंक्शन को चेक करने की। और क्या चेक करने की जरूरत है इसमें? जब लिमिट -a से +a होती है तो क्या चेक करते हैं? भूल गए? अभी कल ही मैंने बताया दोनों चीजें, सम और विषम फलन चेक करते हैं। इसमें एक चीज कर लें आप, ये 3 टर्म्स अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x dx फ्रॉम -π/2 टू +π/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम -π/2 टू +π/2। बेटा देखो ये 3 टर्म्स हमने ये लिख दिए, जो ये 1 बचा तो dx से जब मल्टीप्लाई किया तो dx आ गया, फ्रॉम -π/2 टू +π/2 ये बना रहा आपका। इसमें मुझे ये देखना है -π/2 से +π/2 तक लिमिट है। ये चेक करो कि ये फलन सम है या ये फलन विषम है। यहां fx की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x। अब सम और विषम चेक करने के लिए हम x की जगह पर क्या लिखेंगे? -x लिख देंगे। -x यहां लिखेंगे, उसका क्यूब करेंगे, -x क्यूब। -x यहां लिखेंगे प्लस ये -x, और इस पे लिखा गया cos -x प्लस 10 टू द पावर 5 -x। जहां जहां x है वहां -x लिख दिया हमने। ये आ गया -x क्यूब। cos -x की वैल्यू क्या होती है? प्लस cos x, और cos x को -x से मल्टीप्लाई करोगे, -x cos x। tan माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। तो -tan x आएगा, उस पर पावर 5 लग जाएगी, तो -tan टू द पावर 5x। इस तरह से f ऑफ -x की वैल्यू, तीनों पदों में माइनस है, माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 टू द पावर 5x माइनस, और यही चीज को तो हमने fx माना था, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? fx। क्या निकला इसका मतलब? इसका मतलब है fx x का एक विषम फलन है। अब अगर ये x का एक विषम फलन है तो फिर तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसलिए प्रॉपर्टी यहां लगाई मैंने, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम -a टू +a इज इक्वल टू 0। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर से ले लेते हैं अपने क्वेश्चन को, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x dx फ्रॉम -π/2 टू +π/2। रही बात इसकी तो इसको इंटीग्रेट कर लो। dx का इंटीग्रल क्या होगा? x
और लिमिट्स फ्रॉम -π/2 टू +π/2। प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कितना हो जाएगा 0। लिमिट इस पे अप्लाई करोगे तो पहले π/2 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट -π/2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। π/2 प्लस π/2 मिलके क्या बना लेगा पाई। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा पाई। नहीं समझ में आया आपको? तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 20। आप नोट करिए, इसके बाद 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में इंटीग्रेशन ऑफ log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x फ्रॉम 0 टू π/2। हमने इसको i मान लिया और ये इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। याद आ गई? अपर लिमिट माइनस x करने वाली प्रॉपर्टी। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log, चलिए रखना शुरू करते हैं वैल्यू को। तो 4 + 3 साइन क्या लिखें बताओ? π/2 माइनस x अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस x dx फ्रॉम 0 टू π/2। बउआ इतना समझ आया सभी को? अब और सॉल्व कर लीजिए इसको। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, बेटा देखो 4 + 3 साइन π/2 माइनस x, साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है ना, तो साइन π/2 माइनस x क्या हो जाएगा cos x। 4 + 3 और cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा इंटू dx फ्रॉम 0 टू π/2। बेटा इतना समझ आया? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ देते हैं। जब आप बेटा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड आपको क्या मिल जाएगी 2i इज इक्वल टू, राइट साइड में बेटा देखो इंटीग्रेशन लिमिट्स dx दोनों में वही है, बस ये log के टर्म आपके जुड़ेंगे। तो इसमें log का टर्म क्या है, log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ये देखिए दोनों टर्म आपस में ऐड हो गए। dx लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/2। अब बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? ये प्लस ये किया, बाकी सब चीजें लिख दी हमने वहां पे, इंटीग्रेशन लिमिट dx सब वैसे ही लिखा रहेगा। अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है बउआ? log m इंटू n, मतलब एक बार log लिखना है और m इंटू n कर देना है, दोनों को आपस में गुणा में ले आना है। तो लिख देंगे 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू ये कर देना है, तो 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, ये dx फ्रॉम 0 टू π/2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप तो आप पाएंगे 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x। अंदर क्या बचेगा log 1, और log 1 की वैल्यू
हाँ, यहाँ पर बचेगा log 1 साथ में dx फ्रॉम 0 टू π/2। पर log 1 की वैल्यू तो 0 होती है किसी भी बेस पर हो, तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर सभी को ले डूबेगा ये। तो 2i बराबर 0, i इज इक्वल टू 0। ये कौन सा हो गया हमारा? सी पार्ट सही जवाब आ जाएगा आपका। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको? आया समझ में? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज पर आ जाएंगे और उससे पहले हम उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको। मिसलिनियस एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल है आपका 38, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x dx, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। बड़ा इजी है बेटा, ये निश्चित समाकलन से सवाल नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन से क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मिसलिनियस आप पढ़ रहे हैं। तो मिसलिनियस में समाकलन में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी पढ़ा गया है ना, वो सब अब इस पे आएंगे सारे क्वेश्चन। और एनसीईआरटी की मिसलिनियस बड़ी अच्छी है, इन्होंने बड़े छांट छांट के अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे 38 नंबर। देखो यहां पर मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे। 1 प्लस साइन 6x को लेट 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल टू टी। ठीक है, अगर 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल टू टी है, डिफरेंशिएट करिए, 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 6x और यहां 6 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब हम यहां से कर लेंगे cos 6x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6। ठीक है ना। अब फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x dx। बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको आप देखिए, 1 प्लस साइन 6x, इसको हम क्या लिख सकते हैं t, तो ये हमने कर दिया। cos 6x इंटू dx, cos 6x इंटू dx dt अपॉन 6। बगाओ, समझ आया बेटा आपको? अच्छा, क्या आपको याद है अंडर रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है? हमने आपको बताया था, इसको भी डायरेक्ट याद ही रख लो आप, 2/3 टी टू द पावर 3/2, 2/3 टी टू द पावर 3/2। और क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। आप अभी तक नहीं लगा रहे थे, क्योंकि अभी तक डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 3 6, ये आएगा 1/9, 3 3 9, और t की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन 6x टू द पावर 3/2 प्लस 6। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं समझ में बात आई आपको? ऐसे तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल 39 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 39, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस x, पावर आ गई 1/4 अपॉन x टू द पावर 5 dx। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये कैसे कर पाएंगे हम लोग? एक काम करिए, इस ब्रैकेट से x टू द पावर 4 कॉमन कर लीजिए आप। अब देखो पूरे ब्रैकेट में 1/4 पावर लगी हुई है, तो अंदर से जो भी नंबर आप बाहर निकाल के लाओगे ना, उस ही में 1/4 लग जाएगी। तो अंदर से क्या निकाल के लाना चाहते हो आप? तो x टू द पावर 4 निकाल के लाएंगे, तो उसमें भी पावर 1/4 लग जाएगी। ठीक है, अंदर अच्छा क्या रह गया? ये चला गया तो 1, x और x की घात 4 हम ले गए हैं, तो आपको नहीं लगता ये 1/x³ आ जाना चाहिए अब इस पे? और अपॉन में क्या है? x टू द पावर 5 dx। पहले ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं? जब हम x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे, तो x टू द पावर 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। फिर इसको भी x टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे,
तो इससे उसकी एक पावर कट जाएगी, 3 बच जाएंगी अभी, समझ रहे हैं ना आप? और ये ऐसा आ गया। अब देखो ये अपॉन 4 और ये 4 इंटू घात से घात में पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा। इसमें क्या बचा? एक x बचा। उस x से इसकी एक पावर हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 पावर्स है ना इसमें। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 4 dx। ये 5 से 4 कैसे हो गई? ये 5 से 4 कैसे हो गई? एक यहाँ x जो बचा उससे इसको हमने एक पावर इसकी कम हो गई। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन करिए। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। बेटा ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, इसको हमने टी मान लिया, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 1 का बेटा क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का कितना होगा? ये आएगा -3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। इसको आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाएंगे पहले, तो x टू द पावर -3 बनेगा और फिर x की घात n वाला फॉर्मूला उस पर लग जाएगा, n x टू द पावर n-1, ठीक है ना। उससे आपको ये मिल जाएगा। अब माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस, 3 को उधर भेज दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू, ये 3 जाके उधर अपॉन में आ जाएगा, dt अपॉन 3। अब फिर से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 1/4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx। वैल्यू लिखो, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी जगह पर तो सीधे क्या लिख देंगे हम? तो t टू द पावर 1/4 अपॉन, बउआ अब देखो ये dx अपॉन x टू द पावर 4, dx अपॉन x टू द पावर 4, dx अपॉन x टू द पावर 4। तो जहां dx अपॉन x टू द पावर उसको हटा दो, dt अपॉन 3 लिख दो, dt अपॉन 3 बाहर कर दिया हमने। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x टू द पावर n वाला, तो उस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, तो 1/3 t टू द पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्व होके क्या बना लेगा? 5/4, 5/4 पलट के आ जाएगा तो 4/5 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4/15। 4/5 आएगा ना, वो 5 3 से मल्टीप्लाई करके 15 कर लेगा, ऊपर 4 रहेगा। अब t टू द पावर, t की जगह पर वैल्यू लिखे दे रहे हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और बउआ कितनी पावर लिखनी है? 5/4 प्लस c। ये हमने कर लिया, आ गया हमारा आंसर, बस यही आना चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सा कर लिया क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 39 हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 40 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है ना, उनको फिर अब हम लोग कल कर लेते हैं, ठीक है, अगली क्लास पे। तो आज मैथ्स में इतना रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।